नमस्कार दोस्तों, दिल से नमस्कार। मैं जो कहानियाँ सुना रहा हूँ उसमें व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जितनी मेरी अपेक्षा उससे थोड़े कम कहूँगा क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है कुछ। लेकिन फिर भी अब मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है तो मैं इसको बीच में भी नहीं छोड़ूंगा और जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। उसके बाद आपके लिए नए कॉन्सेप्ट या नए कंटेंट पे काम करूँगा। तो लास्ट टाइम मैंने सुनाया था कि मैं वापस आ गया था और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो आज मैं कॉलेज के किस्से फटाफट आपको जो अच्छे अच्छे वाले हैं वो सुनाऊंगा और उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगा। तो कॉलेज में जब एडमिशन ले लिया, अक्टूबर में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद फर्स्ट डे अपने क्लास, मतलब कॉलेज का हमेशा सबको याद रहता है वैसे, लेकिन हमारे साथ कुछ अनोखी घटना घटी। पहले दिन क्लास में अटेंड की, फिजिक्स की क्लास चल रही थी। तो हम दोस्त लोग बैठे हुए थे साथ में पीछे। मैं बीच में बैठा था और मेरे दो पैट दोस्त हैं। ज़्यादातर लोगों को नाम पता ही है, उनके नाम बताऊंगा नहीं वरना बोलेंगे तो नाम क्या कहते हैं, फंसाते रहते हैं हमको। तो फिजिक्स के टीचर थे, लल्लन सर थे, कोई बिहार से, यादव जी, वो पढ़ा रहे थे। और क्लास में मैं, जाहिर सी बात है, कभी भी कहीं भी पढ़ाई होती तो ध्यान से सुनता हूँ, मस्ती नहीं करता था। तो मैं बीच में बैठा था और मेरे दोस्त अगल बगल बैठे थे। वो किसी टॉपिक पे वो बातें कर रहे थे। तो सामने टीचर को पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हुआ, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। उन्हें ये लगा कि मैं बातें कर रहा हूँ, तो मुझे खड़ा कर दिया। और खड़ा करके मुझसे पूछे, लल्लन सर फिजिक्स वाले, कि बेटा नाम क्या तुम्हारा? मैं बताया नाम देवेंद्र। अब ऐसी ऐंठ में बोले ना वो, कि कहाँ से पढ़ के आए हो। मतलब उनको पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो मुझे क्वेश्चन अटपटा लगा, ये क्या क्वेश्चन है कि कहाँ से पढ़ के आए हो। तो मैंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया, सर मैं तो भूल गया कहाँ से पढ़ के आया हूँ। अब फर्स्ट डे क्लास है मेरा, करीब 100-150 बच्चे होंगे इस क्लास में। अब सब हंसने लग गए कि टीचर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और ये लड़का ऐसे जवाब दे रहा है। सब हंसने लग गए, तो उसमें मेरी क्या गलती। हंसने लग गए तो टीचर को लगा कि ये ज़्यादा, मतलब चढ़ी में है या। तो टीचर मुझसे, ललन सर बोले कि बेटा आज तो तुमने जवाब दिया ये, और ये पूरी क्लास मुझ पे हंस रही है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं ही हूँगा और ये क्लास तुम पे हंस रही होगी। मैंने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं ना कुछ, और आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। तो बोले चलो चलो बैठ जाओ, देखा जाएगा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने क्लास पढ़ाई, 1 घंटा हो गया। तो जो मेरे दोस्त से, बुरा भी नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा थोड़ा, उन्होंने कहा अभी तूने क्या कह दिया इनसे, क्यों मुझे पंगे ले लिए पहले ही दिन। फिजिक्स के टीचर हैं और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स रहते हैं वो इनके हाथ में रहते हैं, और प्रैक्टिकल में रोक देंगे आप तुझे, माफ़ी मांग लेना इनसे। तो भाई साहब, जैसी क्लास ख़त्म हुई, 1 घंटे की क्लास थी, जैसी क्लास ख़त्म हुई वो जो कमरा था उसके आगे से आगे वाले दरवाजे से बाहर निकले। मैं पीछे के दरवाजे से निकला बाहर, और जाते ही मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पहला दिन था, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और गलती से ही मैं कह बैठा क्योंकि मुझे सवाल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बच्चा कहीं से भी पढ़ के आया हो, आपको ऐसे मतलब टोन में नहीं पूछना चाहिए था मुझसे। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पैर छू चुके उनसे, जैसे जैसे माफ़ी मांगी, और साफ बोल भी दिया कि सर प्रैक्टिकल आपके हाथ में होते हैं, मेरे साथ प्लीज़ कुछ मत करना, आज पहला दिन था ये सो करके। उन्हें बोला हाँ आई ना तुझे अकल, चल कोई नहीं, कुछ नहीं करूँगा, पहला दिन, तुम्हारे ज़माने में हम भी ऐसे ही हुआ करते थे, ऐसा करके बोले, और फिर जाने दिया। तो पहला दिन ही ऐसा बुरा गया कि टीचर से सीधे पंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल्स कभी फिजिक्स के वो कराते थे तो मुझे ध्यान से देखते थे, मैं फिर उनकी नज़रों से बचता ही था। कभी मतलब सामने नहीं आता था, मैं ज़्यादा सामने आऊँगा जो याद रखेंगे दिमाग में। तो बाद में प्रैक्टिकल्स में भी मार्क्स ठीक ठाक दे दिए थे उन्हें, 21-22 ऐसे कुछ, 23 तक का थे 30 नंबर का या ऐसा कुछ प्रैक्टिकल होता था। तो कॉलेज का ये किस्सा, बीएससी की पहली डे के क्लास का, ये याद रहता है मुझे कि मैंने कैसे टीचर से ऐसा बोला। वो गलत था या सही था, क्या बोलें अब। एक चीज़ याद है, दूसरा ये कि हम लोग बीएससी में ट्यूशन्स पढ़ा करते थे। तो ट्यूशन्स के लिए टीचर्स हल्द्वानी में उस वक्त इतने अवेलेबल नहीं थे। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत कम हुआ करते थे, ये बहुत पुरानी बात है। तो केमिस्ट्री का टीचर, हम लोग 11वीं से एक टीचर से पढ़ रहे थे, उनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा, फ्लारा सर थे। बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे उन्होंने, इतना अच्छा पढ़ाया था हमको 11वीं 12वीं में
कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री उनसे पढ़ी, और भगवान की दया से और अपनी मेहनत से और उनके पढ़ाई से केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो लेकिन वो हमारे घर से करीब, मेरे घर से करीब, ये मानिए आप 6 किलोमीटर दूर रहते थे। तो हम 3-4 दोस्त रोज़ सवेरे होती थी साइकिल हमारी, लेकिन उन दिनों दौड़ने की प्रैक्टिस करते तो 6 किलोमीटर हम एक हाथ में साइकिल लेके और पैदल दौड़ते थे 6 किलोमीटर। एक जगह पड़ती है पंचक्की, चौराहा बोलते हैं, दमनूंगा, उधर वो रहते थे। तो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने उनसे जाते थे। तो ये किससे याद आता था कि पूरा साल भर 2 साल तक का हमने उनसे ट्यूशन पढ़ा, और इस तरीके से हम साइकिल पकड़ के दौड़ के वहाँ तक जाते थे ताकि सवेरे की एक्सरसाइज भी हो जाए। ट्यूशन पढ़ते थे, बहुत अच्छा वो पढ़ाते थे, और उसके बाद में साइकिल में घर वापसी हमारी होती थी। और जो बीएससी में एक किस्सा और ग्राउंड का याद है थोड़ा मुझे। आपको पता ही है कॉलेज में ज़्यादातर लोग ग्राउंड में इधर उधर बैठे ही रहते हैं। तो हमारा ग्रुप भी दोस्तों का बैठा हुआ था, 3-4 दोस्तों का बैठा हुआ था, और मैं ग्राउंड में एक भी पत्थर पे पत्थर मारने का गेम खेल रहा था। मतलब कोई पत्थर वहाँ पे होगा, यहाँ पर से पत्थर उठाया और उसमें निशाना लगाना, टक करके। तो एक बार निशाना ऐसे करके लगा रहा था, तो एक पत्थर जो है वो लुढ़कते हुए एक लड़की के पास जाके लग गया। लगा तो वो लड़की मुझे देख रही है, बोल रही तो मैंने भी उसको बोला ऐसे करके। तो बोल रही है, यूँ कर रही है, हाथ दिखा रही है ऐसे करके। मैंने मुक्का मुक्का दिखाया मैंने उसको। तो उसका बॉयफ्रेंड था साथ में, उनका भी ग्रुप था 4-5 का, मतलब उसमें 2-3 लड़कियाँ और 2-3 लड़के थे। तो उसके बाद ऐसे सारे कर रही है, बताऊँ अपने बॉयफ्रेंड को? मैंने कहा बता दो। तो जैसे वो बॉयफ्रेंड को बताने के लिए गई कि वो लड़का ऐसे कर रहा है, मुक्का दिखा रहा है, हम लोग दोस्त लोग उठ के वहाँ से निकल ले चुपचाप। मैंने कहा लड़की के चक्कर में पंगा लेना बेवकूफ़ी है खाली। इससे याद रहता है कि आज सीधे साधे पत्थर मारने का गेम खेल रहा हूँ, उसमें भी कोई मतलब हाथ दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से मुक्का दिखा रहे में बॉयफ्रेंड की धमकी। अब लड़ाई करना कॉलेज में कहाँ अच्छा लगता है, तो वहाँ से चुपचाप निकल लिए हम लोग। और एक किस्सा एक लड़के के साथ हुआ था, वो बेचारा बहुत पिटा था, वो कहानी नहीं सुनाता, वो गुस्सा हो जाएगा। हमारा ही दोस्त था, उसको बचाया था किसी ने। तो हमारा ये था कि बीएससी में हम लोग क्लास तो अटेंड करते थे सवेरे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सवेरे 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती थी और दिन में 11-12 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। तो 11-12 बजे के बाद हमारा काम फर्स्ट ईयर में तो पूरा ये रहा, सेकेंड ईयर में भी रहा थोड़ा बहुत। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर कुछ नेता थे, एक तिवाड़ी जी थे, एक मेरा फेवरेट नेता इस समय विधायक है भीमताल का, राम सिंह खेड़ा, वो थे। ये लोग हमको पास देते थे पिक्चर देखने के लिए। तो हम लोग 12 से 3 का शो देखते थे रोज़ मानो हफ्ते में 3 दिन तो मान के चलो आप। ये खाली एक कागज़ में लिख देते थे, फलाना 3 लड़कों को भेज रहा हूँ, इनको बैठा देना, 3 लड़कों को भेज रहा हूँ, इनको बैठा देना। ऐसे करके हम लोग जाते थे, और कभी प्रेम हॉल हल्द्वानी में 4 थिएटर हुआ करते थे, वहाँ जाके बैठ के 12 से 3 का शो फ्री में देखा और घर को वापसी। और राम सिंह खेड़ा की एक बात और कहना चाहूँगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में वो मेरे घर में आया हुआ था, मतलब वो इलेक्शन के वक्त कर रहे थे कैंपेनिंग वगैरह। तो मैंने उनसे बोला था कि भैया मेरे पास मैथ्स की बुक नहीं है। उससे मैंने नया एडमिशन था और कॉलेज में इलेक्शन भी होते हैं, जो हो रहे थे मतलब। तो उसने बोला मैथ्स की बुक नहीं है, ठीक है कल तू पिक्चर देखता है? मैंने कहा हाँ देखता हूँ। बोला ठीक है फलाना थिएटर में आ जाना 12 बजे। मैं गया तो राम सिंह खेड़ा ने मुझे मैथ्स की, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर में करीब 8 या 9 बुक्स होती थी, 8 की 8 बुक्स, 9 की 9 बुक्स उसने मुझे नई फ्री में मेरे हाथ में दी। बोले ये ले यार पढ़। तब मैं मानता हूँ उसको कि उसने जो कहा वो किया, और पिक्चर ले देख और कल से रोज़ आ जाना तू। तो राम सिंह खेड़ा अपना फेवरेट बन गया था पिक्चर देखनी है। वो एक गुनेश जी थे, गुनेश बिष्ट, उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था, गुजर गए। उनके भी पास में बहुत पिक्चरें देखी। और एक किस्सा ये याद था कि एक बार हमको बालकनी में बैठने की बहुत जिद रहती थी, तो हमने एक बार राम सिंह खेड़ा भैया से बोला कि हमको बालकनी में दो। कोई पिक्चर लगी थी, सोल्जर लगी थी शायद लक्ष्मी हॉल में। तो उन्होंने लिख कर दिया, और वहाँ वो बैठा नहीं रहा था, उस समय मोबाइल भी था नहीं। हम बोले थे नहीं भैया बैठा, ऊपर ही बैठा हूँ। तो कहीं से राम सिंह खेड़ा हॉल में पहुँच गया। तो हमने बोला भैया ये आपने दिया था लिख के बालकनी में बैठाने का, बैठा नहीं रहा। टुल्ली भाई थे कोई वो लक्ष्मी हॉल के। तो वो ऊपर गए, उन्होंने मैनेजर के सामने उसके 2-3 झड़े गाल में, बोला बैठा इनको। हम गए ऊपर जाके बैठ गए। मैं कहा ये होती है पावर पॉलिटिक्स में, मतलब राजनेता खाली कॉलेज का था वो, उस समय वो इलेक्शन लड़ रहे थे खाली, और बैठ के पिक्चर देखी। तो ये याद रहता है। और बीएससी में
बाकी 3 साल पढ़ाई करी, ट्यूशन्स हम पढ़ाते भी थे छोटे बच्चों को खुद ही, 9th-10th वालों को, मतलब ये 6 से ऊपर वालों को, 5th से 10th वालों को, और ट्यूशन का खर्चा थोड़ा घर वालों से भी लेके और थोड़ा कुछ करके पढ़ लेते थे, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ने बहुत ज़रूरी थे। कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। कुछ लड़के थे जो सेल्फ स्टडी करते थे, अच्छा वो लोग पढ़ लेते थे, हम लोग ट्यूशन्स पढ़ते थे तो खर्चा काफ़ी हो जाता था। तो बेसिकली ये किससे याद हैं कि पिक्चर देखने का बता दिया, सर का बता दिया, आपको लड़की वाला बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो मेरे दोस्तों को पता है, साथ वालों को, कि एग्ज़ाम में तो मतलब पूरे साल भर में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ते, ट्यूशन में थोड़ा पढ़ा, बाकी छोड़ा। लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले वन नाइट फाइट वाले बंदे थे। एग्ज़ाम से एक रात पहले तो मैं पूरा पढ़ता था, रात को जैसे 10 बजे बैठ गया तो अगले दिन सवेरे ही उठूँगा। अब रात भर में जितना पढ़ा हो, मैंने भले 5 क्वेश्चन तैयार करे हो या 6 क्वेश्चन तैयार करे हो एक रात में, 2-2 घंटे में ऐसे करके। और एग्ज़ाम में एंट्री गेट से आने से पहले जो पेज में फेंकता था ना, कि अंदर अलाउड नहीं था वो ले आना, पेजेस ले आना या कुछ ले आना, जो पेजेस में फेंकता था कि हाँ मैंने रिविज़न कर लिया, अंदर अगर मैं गया तो 1 या 2 उसमें से पक्का आता था जो मैं पढ़ के जा रहा था। तो मेरे दोस्त इसके कायल थे कि जो तेरे हाथ में है ये पेज हमें भी दे, भले ही उन्होंने तैयार किया हो ना किया हो, लेकिन लास्ट मौके पे हम देखेंगे, और वो अंदर पक्का फंसी नहीं फंसी। तो 5 क्वेश्चन आते थे हमारे बीएससी में, उसमें से ज़्यादातर मैं 3.5 या 4 कभी कर पाता था, 5वां कभी छूता भी नहीं था, छू नहीं पाता था, क्योंकि मैं आंसर बहुत लंबे लिखता था। लेकिन तब भी अच्छी परसेंटेज में बीएससी हो गई थी। तो ये कुछ बीएससी किस्से फटाफट मैं सुना रहा हूँ, लोग इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आगे बहुत अच्छे किस्से अलग से कॉलेज लाइफ से हट के कुछ और किस्से अपनी लाइफ के सुनाऊंगा। मैं एक कॉलेज की सीरीज़ चला रहा हूँ, तो उसमें मैं स्कूल से लेके उस कॉलेज में पहुँच गया। कॉलेज के आपको मैंने लगभग बता दिया है, और इसके बाद मैंने पीजीडी से किया, तो एक दिन मैं उसका लूँगा और एक दिन एमबीए का लूँगा। उसके बाद मैं नए कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और दोस्तों में भी बताइए कि ये कहानी सुन लो। इसके बाद भैया अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे, और मैं पक्का लेके आऊँगा जो आपको पसंद आएंगे। अभी 2 मिनट और बचे तो कॉलेज का और कुछ किस्सा फटाफट मुझे भगवान करे याद आ जाए, 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 याद आ जाए। बीएससी में इतना ही है। दोस्ती थी हमारी, और एक दोस्त था बहुत अच्छा, जायसवाल, उसका जिक्र कर दूंगा। बहुत हंसमुख था, बहुत ही हंसमुख था। उसने बीएससी हमारे साथ करी, काठगोदाम में रहता था। लेकिन बीएससी करने के बाद उसके पापा ने उसको जोड़ दिया कि तू बिज़नेस कर, मतलब दुकान, परचून की दुकान नहीं संभाल। और उसका मन करता था कि मैं क्या कहते बाहर जाके कुछ करूं, बीएससी के बाद एमसीए करूं, अच्छा करूं। लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से वो बंदा पागल हो गया, मतलब थोड़ा एबनॉर्मल हो गया। इतना अच्छा, इतना हंसमुख बंदा एबनॉर्मल हो गया, इसका हम आज तक दुख रहता है। अभी भी मैं उसको देखता हूँ, बातचीत करता नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा एबनॉर्मल हो गया। और सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से, सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से बीएससी में इतना हंसमुख लड़का मैंने नहीं देखा था। लेकिन बीएससी करने के बाद उसका था कि मुझे एमसीए करना है, लेकिन फैमिली ने कहा कि परचून की दुकान संभाल। काठगोदाम में उनकी परचून की दुकान भी है, जायसवाल। उस लड़के का मतलब लाइफ फैमिली की वजह से होती है बर्बाद, जब लड़के को अपने मन का नहीं करने देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो लड़के करना चाहते हैं, अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, उनको करने दो, उसको उन पर प्रेशर मत डालो। अब लास्ट में दुखी होकर नहीं जाते हैं। फेवरेट से कहानी, वैलेंटाइन डे कॉलेज में सबका बनता था, तो मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त की एक किसी को पसंद करता था, उसको कहीं से फ़ोटो मिल गई थी। फ़ोटो, जहाँ फ़ोटो खींचते थे उस टाइम पे तो कैमरे की रील वगैरह चलती थी, वहाँ से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मिल गई थी उस लड़की की। तो खुश था कि इसकी फ़ोटो मिल गई है, देखते रहता था। अब नाम वाम नहीं बताऊँगा, खाली एक्सपोज शेयर करना ज़्यादा। फ़ोटो देखते रहता था, खुश रहता था, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। नाम उसका कुछ एक्स ले लेते हैं, चलो निर्मला नाम ले लेते हैं, लड़की का कुछ और नाम था, निर्मला ले लेते हैं, निम्मो करके। तो फ़ोटो देख के खुश था। अब एक दिन वैलेंटाइन डे जिस दिन था, उस दिन वो उसको मजाक में गोभी का फूल दूंगा करके गोभी का फूल लेके आया था, और खड़ा था कि इसको फूल दूंगा। पर बेचारा क्या देखता है कि लड़के उसको फूल देने में लगे हुए थे, और एक जगह वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, रोज़ उसके पता नहीं कौन सा डे था, लेकिन एक कोई ख़ास लड़का जो उसका लड़की का कुछ ज़्यादा वो होगा, उसने उसको रोज़ भी दिया, चॉकलेट भी दिया, और कहीं घुमाने भी ले गया शायद साथ में, ऐसा कुछ हुआ सीन। तो गोभी का फूल तो उसने फेंका ही फेंका, साथ वो जो उसकी बेचारी की फ़ोटो थी उस लड़की की, उसको भी फाड़ दिया। मतलब ख़त्म कहानी आज से, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा था नहीं कुछ लड़की वड़की, हम लोग खाली पढ़ाई में ध्यान देते थे अपना,
शाम के वक्त चाट टिक्की ये गोलगप्पे वगैरह खाते थे, अपने ट्यूशन पढ़ते थे और घूमते थे और आपस में बातें करते थे। हमारा जो था हमारा ग्रुप था वो ऐसी ये ग्रुप था, लड़की लड़की के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं तो। लेकिन एक शौक था ऐसी वैलेंटाइन डे का, एक दोस्त की ये किस्सा कि गोभी का फूल लेके बेचारा खड़ा था, फ़ोटो थी 6 महीने तक साथ रखी थी साथ में, लास्ट में ऐसा हुआ तो उसने वो फ़ोटो ही फाड़ दी और उसको अलग ही रख दिया। तो ये कुछ कहानियाँ कुछ किस्से सुने हैं मैंने आज भी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। वैसे मैं इसके बाद 2 दिन और लेने वाला हूँ, या एक ही दिन में निपटा दूंगा दोनों में। एक जैसे पीजीडी से किया था उसके कुछ किस्से और एमबीए के, और उसके बाद नए कंटेंट्स के साथ आपके सामने आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को पसंद आया हो ही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और जो मेरे खास दोस्त हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के फिर निवेदन है कि औरों से भी इसको सब्सक्राइब करवाना, प्लीज़ 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 प्लीज़। फटाफट मैं आज जल्दी जल्दी क्या बोल गया, क्योंकि मैं कुछ कंटेंट तैयार करता नहीं, मुझे बोलने की आदत ऐसी है कि मैं लगातार कितना भी अच्छा बोल सकता हूँ। एमबीए में मैंने ये सीखा, बोलना। एमबीए में और कुछ नहीं सिखाते, बिजनेस करना सिखाते हैं, वो करेंगे अपना अपना टाइम आएगा, ये भी आएगा, तो चलो यही करते हैं अभी। और बाकी क्या बोले हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।